सोचने की धारा है कि सबको जो पढ़ना चाहे सबको पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे के कारण कोई वंचित नहीं रहे। इसलिए यहाँ पे कि पहले 1 साल पढ़ाई करके वो आगे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करें फाइनेंशियली, जॉब करके, फिर वापस आके अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। उस सिलसिले में एक हम आगे चलाना चाहते हैं। साथ ही हमने कई अप्रूवल्स भी लिए हैं। हमने आर्किटेक्चर का अप्रूवल लिया है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर की, उसके अंदर देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बच्चों को उसमें रोज़गार मिलना चाहिए। लॉ का अप्रूवल लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। लॉ के अंदर एक अच्छी एक स्ट्रीम बन रही है। जॉब इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारी इच्छा है इस क्षेत्र में तरक्की हो जैसे बाकी जगहों में हुई है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर रवि जी सिंघानिया हमारे साथ मौजूद हैं। जिस प्रकार से सिंघानिया यूनिवर्सिटी की ओर से आज पचेरी में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें एक सोलर प्लांट है, वो वहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है इसमें एक जिम की भी आज यहाँ पे ओपनिंग की गई है। सर से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज आपने वहाँ पे सोलर प्लांट है जो आपने भेंट किया है? सोलर प्लांट जो है एक सिंबॉलिक है यूनिवर्सिटी का थॉट प्रोसेस का, कि सिर्फ किताबी नॉलेज ही नहीं बल्कि एक नॉलेज जो है पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज, एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज, कि बच्चों में एक मैसेज जाए कि ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी जो हमारे को नेचर फ्री देती है और बड़ी यूज़फुल है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। ये पिछड़ा हुआ वर्ग है, यहाँ पे सारे टाइम बिजली आती नहीं है। सरकारी स्कूल के बजट के कंस्ट्रेंट्स के कारण भी जब आती है तो बिजली की किफ़ायत करनी पड़ती है। तो ये सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी स्कूल्स के लिए होगा, बच्चों के लिए अच्छा पढ़ने लिखने के लिए वातावरण और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जी। ये इनको पढ़ाई में रुचि की, आपको अच्छे पंखे के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी चीज़ है। मैं सोचता हूँ कि इससे काफ़ी बदलाव आएगा और एक बच्चों के मन में भी बदलाव आएगा कि ये कैसे इसको, मतलब इसके बारे में जिज्ञासा। आज दुनिया भर में सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी की इतनी बातचीत हो रही है, तो वो उसके बारे में जानेंगे और आगे सोचेंगे कि इसमें हम कैसे इसको और डेवलप कर सकते हैं। जी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी सर लगातार सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य कर रही है गांव स्तर पे, क्यों किया जा रहा है ऐसे कार्य? हम इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हमारी इच्छा है इस क्षेत्र में तरक्की हो जैसे बाकी जगहों में हुई है। तो जो हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, एक पूरे एरिया को प्रोत्साहन मिलेगा बढ़ावे का। यहाँ पे पहले लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो कंप्यूटर्स हैं, आईटी है और जो नई साइंस बेस्ड एजुकेशन है। मैं देख रहा था हमारा जो स्कूल है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की साइंस में ज़्यादा रुचि है बनिस्बत कॉमर्स और आर्ट्स की बजाय। हालांकि कई बच्चे अभी भी चार्ट अकाउंटेंट और ट्रेडिशनल मोड में पढ़ना चाहते हैं, बट काफ़ी सारी लड़कियां भी आर्मी में जाना चाहती हैं और उनको चाहत है कि और चीज़ों की यहाँ अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए कम्युनिटी सर्विस और बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है। जी तो सर, एक क्वेश्चन है बाज़ार में, क्वेश्चन ये है कि अब सिंघानिया यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी नहीं रही है, अब नए अंदाज में सिंघानिया यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक सोच में बदलाव है कि एंड ऑफ द डे हम बच्चों को कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं और उससे उनको रोज़गार मिले। जो अब तक की एक जद्दोजहद थी कि एजुकेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए और सबको मिले शिक्षा, वो जहद हमने नहीं छोड़ी है, वो अभी भी जारी है। उसके कारण एनसीटीई और कई क्षेत्रों में हमें कोर्ट से सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच से विक्ट्री भी प्राप्त हुई है। कोर्ट ने कहा कि सिंघानिया यूनिवर्सिटी का जो स्टैंड था कि एनसीटीई की अप्रूवल नहीं चाहिए, वो कोर्ट्स ने अपहोल्ड किया है। एआईसीटीई की जो अप्रूवल थी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। आई फील कि बाकी एरियाज़ में भी जो है इसके अंदर काफ़ी चेंज आएगा कि ये कोर्ट्स रिकग्नाइज़ कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी एक की ऑटोनॉमी बहुत ज़रूरी है, उससे पूरी क्षेत्र की ओपननेस ऑफ दी। साथ ही हमने कई अप्रूवल्स भी लिए हैं। हमने आर्किटेक्चर का अप्रूवल लिया है, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर की, उसके अंदर देश में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बच्चों को उसमें रोज़गार मिलना चाहिए। लॉ का अप्रूवल लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। लॉ के अंदर एक अच्छी एक स्ट्रीम बन रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी बन रही है, उसके लिए अप्रूवल लिया है कि इन बच्चों को आगे जाके कहीं दिक्कत नहीं हो। और एक जो अप्रूवल्स की जो सिलसिला पहले था कि हम नहीं लेंगे, वो हटके है
जहाँ पे ज़रूरी है हम ज़रूर ले रहे हैं, और उसके अंदर एक एजुकेशन की जिसके बाद डिग्री प्राप्त करने के बाद तकलीफ़ ना पाएँ बच्चे, जी उस सिलसिले में जा रहे हैं। जी। अभी काफ़ी जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे सिंघानिया यूनिवर्सिटी की ओर से? आई थिंक सिंघानिया यूनिवर्सिटी एक प्रोग्रेसिव नई डायनामिक यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर नए एरियाज़ AI और IT वगैरह में हम काफ़ी उसमें वो देंगे, जोड़ देंगे कि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की एरिया हैं। काफ़ी सारी स्किल डेवलपमेंट की एरियाज़ हैं, जैसे जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं, और बाकी जो बच्चे 12वीं पास करके पिछड़े वर्ग के हैं उनको एक रोज़गार की अपॉर्चुनिटी मिले। और एक जो वेस्टर्न कंसेप्ट है कम्युनिटी कॉलेज का, उसके यहाँ पे कि पहले 1 साल पढ़ाई करके वो कुछ आगे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करें फाइनेंशियली, जॉब करके फिर वापस आके अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं, उस सिलसिले में एक हम आगे चलाना चाहते हैं। कुछ गरीब तबके के विद्यार्थी हैं, वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सिंघानिया यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ विशेष? सिंघानिया यूनिवर्सिटी हमेशा से लिए कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी रही है। हमारी कई सारी स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स हैं, उसके अंदर 100% फीस माफ और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को उससे ज़्यादा स्टाइपेंड भी देने की सोच है। और गर्ल चाइल्ड को, चिल्ड्रन ऑफ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनको भी सपोर्ट करने का। और हमारा जो सोचने की धारा है कि सबको जो पढ़ना चाहे सबको पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, पैसे के कारण कोई वंचित नहीं रहे। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।